हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज रविवार है, आराधना का दिन है, इसलिए प्रभु के भवन में जाएं, आराधना करें और आशीष को लेकर आएं और गहरे गहरे वचनों को भेद से तृप्त होकर आएं, आत्मिक आशीषों को लेकर आएं, सांसारिक आशीषों को लेकर आएं। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि क्या आप भी ऐसी चोरी करते हैं? वैसे तो चोरी बहुत तरह की होती है। धोखे की चोरी होती है, पाप की चोरी, हम पाप करते हैं, चोरी बहुत सी चोरी हैं। लेकिन जो बाइबल के अनुसार जो चोरी के बारे में बताया गया है वो 3 तरह की चोरी है। पहली चोरी जो हम करते हैं, संसार में चोरी करते हैं। किसी के साथ रहकर छल कपट करना, ये भी एक चोरी है। किसी के घर के लालच करना, क्योंकि जो 10 आज्ञा उसमें भी लिखा हुआ किसके घर का लालच नहीं करना, तो चोरी नहीं करना, तो खून नहीं करना। हम चोरी करते हैं, ये एक संसारिक बात है। आपको पता है लोग बैंक से चोरी कर लेते हैं, जगह जगह चोरी कर लेते हैं। एक तो चोरी ये हो गई है। लोग घरों में चोरी कर लेते हैं, बहुत तरह की चोरियां लोग करते हैं। लेकिन दूसरी चोरी मैं बताऊंगा आपको, दशमांश की चोरी। पवित्र बाइबल कहती है कि दशमांश की चोरी ना करें। हालेलुया। हम कहते हैं कि प्रभु जी हमने आपको कहाँ लूटा है? अगर तूने लूटा है भेंट और दशमांश में, हम वहाँ पर भी चोरी करते हैं जो बाइबल हमें बताती है। और जो तीसरी चोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस तीसरी चोरी के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रवचन कहता है कि ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। क्या हो गया? इसने ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से इसको अपनी जान देनी पड़ गई। और आगे लिखा हुआ है उसकी पत्नी को भी ऐसे किया। लिखा है कि उसके पति के पास गाड़ दिया, उसकी पत्नी को भी, क्योंकि इन्होंने जो तीसरी चोरी की थी उससे प्रभु प्रसन्न नहीं थे। वो प्रभु को वो कार्य पसंद नहीं है। इसलिए हमें बहुत जरूरी उस तीसरी चोरी के बारे में जानना कि वो चोरी थी क्या आखिरकार। इन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जिसके कारण इन्हें अपनी जान देनी पड़ गई। वचन कहता है, क्योंकि हमारा काम है सिखाना। अगर हम सिखाएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा। इसलिए ये हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली जो संसारिक चोरी है, परमेश्वर इसके भी खिलाफ है। दशमांश की चोरी के भी परमेश्वर खिलाफ है, और इस तीसरी चोरी के भी परमेश्वर खिलाफ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, हन्ना नाम एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न था? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारा? मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। 3 घंटे के बाद, लिखा है प्रेरितों 5 में कि लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। उसको पता नहीं था कि क्या हो गया, लेकिन वो देख रही थी मेरा पति कहाँ पे चला गया है। जब वे आई तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने में की बेची थी? उसने कहा, हाँ, उसने उतने की ही बेची थी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात की? तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। उसकी भी जान चली गई। हालेलुया।
सो परमेश्वर के लोगों, इस बात से हम क्या सीखते हैं? इन्होंने कुछ मन्नत मानी थी प्रभु के लिए कि प्रभु जी ये हमारी ज़मीन बिक जाए, इसका इतना हिस्सा हम परमेश्वर को देंगे। पवित्र बाइबल बताती है कि मन्नत मानने में उतावली मत करना। बहुत जगह पे लिखा हुआ है, बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि मन्नत मानते हुए उतावली ना करना। हम उतावली कर लेते हैं, प्रभु जी मेरा ये काम हो जाए, मैं 51,000 चर्च में चढ़ाऊँगा। एक बात और बता दूँ आपको, हम कहते हैं किलो लड्डू चढ़ाऊँगा मैं, ये मन्नत नहीं होती है, ऐसी कोई मन्नत नहीं होती है। हालेलुया। हाँ, ये अपने कह सकते हैं कि हाँ मेरे काम हो गए इसलिए मैं लड्डू ले आया, वो मन्नत नहीं होती कोई भी। अब आप सिंपल सी बात सुने, कोई बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, लाखों का करोड़ों का है, और आप कह रहे हो कि जी मैंने 10 किलो लड्डू चढ़ाने आया हूँ, संगत को खिला दो, तो मन्नत नहीं होती है। आप मौत के मुंह से बचे, परमेश्वर ने आपको मौत के मुंह से बचाया। आप 10 किलो लड्डू लाए, संगत में बांट दिया, वो खाकर कोई नीचे गिर गया, कोई कचरे में फेंक गया, उसको आके कुत्ते खा रहे हैं थोड़ी देर के बाद आके, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जगहों में ऐसे ही होता है, बच्चे फेंक देते हैं, थोड़ा खाया थोड़ा फेंक दिया, कुत्ते आए थोड़ी देर बाद, आपको पता कुत्ते तो आते हैं बाद में घूमते फिरते, उस चीज़ को खा रहे, इसका मतलब आपकी मन्नत कुत्ते खा रहे हैं वहाँ पर, तो ये मन्नत नहीं होती है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। मन्नत परमेश्वर को देना, परमेश्वर ने आपके लिए किया, आपने परमेश्वर के लिए किया, उसको मन्नत कहते हैं। क्या मेरी मन्नत है मैं इतने 51,000 चर्च के लिए दे रहा हूँ, या मैं कुल्लर चर्च के लिए दे रहा हूँ, या मैं एक बड़ा प्लाज्मा चर्च के लिए दे रहा हूँ, कुछ भी हो, मतलब प्रभु के भवन के लिए हो, प्रभु के दासों के लिए हो और प्रभु के लिए हो, तीनों में से एक ही बात है। चाहे आप परमेश्वर के दास के लिए दो तो भी प्रभु का है, चर्च के लिए तो भी प्रभु के दास का है और परमेश्वर का है, अगर परमेश्वर के लिए तो भी वो चर्च का और परमेश्वर के दास का है, बात एक ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, लड्डू बांट दिए तो ये एक मन्नत नहीं है ये। हाँ, कि एक हमारी इच्छा होती है, वो इच्छा अलग बात चीज़ है। मान लो कि इसका जन्मदिन है, हम कह रहे हैं जी हमने कुछ अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, उसमें ज़्यादा बरकत मिलती है। लेकिन मैं बात करूँ मन्नत की, और ये वो मन्नत है कि मैंने ये बोला कि मैं प्रभु के नाम के लिए मैं 51,000 रुपये दे रहा हूँ, और बाद में मैं 10 किलो लड्डू लेके आ गया, 10 किलो लड्डू खिला रहा हूँ आके मैं, तो एक मन्नत नहीं होती है। मैंने वही बताया कि जो प्रभु की दासों के लिए काम नहीं आई है, वो काय की मन्नत है, वो मन्नत नहीं होती है। हाँ, एक इच्छा होती है कि आज मैंने प्रभु के भवन के लिए मैं जलेबी बनवा रहा हूँ, अच्छी बात है, हमने भी जलेबी बनवाई थी। और कुछ टाइम पहले हमारी एक बहन है, उन्होंने चर्च के लिए पूरा खाने का इंतज़ाम किया था, बहुत कुछ बनवाया था उन्होंने चर्च के लिए, प्रभु ने आशीष दे, तो ये बातें अलग हैं। मैं बात कर रहा हूँ मन्नत की। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनकी कोई ज़मीन बिक नहीं रही थी, इन्होंने मान लो वो बिक गई 2 करोड़ की चलो 2 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, 1 करोड़ की ज़मीन बिकी इनकी। इन्होंने क्या बोला कि प्रभु जी ज़मीन बिक जाए तो इसमें से इतना हिस्सा हम आपको देंगे, दशमांश नहीं, मन्नत। दशमांश तो निकलेगा इसका, लेकिन मन्नत बात कर रहा हूँ। इन्होंने मन्नत मानी, और बाद में जो चीज़ बिक गई तो इन्होंने के मन में लालच आ गया, अरे यार ये तो पूरा 100 लाख है, 100 लाख के चर्च के वाले क्या करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे करते हैं 5 लाख चर्च में दे देते हैं और बोल देंगे जी हमारी ज़मीन तो सिर्फ 20 लाख की बिकी है, उसमें से हम आपको 5 लाख दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके मन में पाप आया। हालेलुया। इनके मन में पाप आया, इन्होंने जाकर वो एक छोटा सा हिस्सा परमेश्वर के दास का आगे रख दिया। उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझसे झूठ बोला, उसने ये कहा कि तूने क्यों परमेश्वर से झूठ बोला। और एक बात और वहां पे लिखी हुई है, लिखा है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। इसलिए परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दशमांश को खा जाते हैं, अपनी भेंटों को खा जाते हैं, अपनी मन्नतों को खा जाते हैं। नहीं ये तो ज़्यादा होगी है, मुझे लड़का हो प्रभु, मुझे मैं तो 12,000 चर्च में दूंगी। लड़का हो गया, उसके बाद बोला जी, पति को बोला जी 12,000 रुपये दो चर्च के लिए देने हैं। नहीं अभी तो नहीं है, इतना खर्चा हो गया है, हॉस्पिटल में लग गए मेरे पैसे, डिलीवरी मेरे पैसे लग गए, घर में रिश्तेदार आए उनके लिए पैसे लग गए, अब छोटी सी पार्टी करनी, उसके बाद सोचेंगे। पार्टी होगी, उसके बाद अब परमेश्वर के लिए दो, नहीं अब तो पैसा नहीं है, अब 1 तारीख का महीना होगा तो मैं दूंगा।
परमेश्वर ने आपको संतान दी, परमेश्वर ने आपको बेटा दिया, और आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के लिए देरी कभी भी नहीं। पहल परमेश्वर को। परमेश्वर को जुट्ठन पसंद नहीं है कि पहले हम हमारे रिश्तेदार को खिला रहे हैं, और परमेश्वर को लाइन में लगा रखा है, प्रभु जी आपका नंबर भी आएगा। नहीं, हॉस्पिटल में मिठाई बांट दी, पैसे बांट दिए, रिश्तेदारों में पैसे बांट दिए, मिठाई बांट दी, और परमेश्वर कहाँ रह गए? इसलिए पहल परमेश्वर को दें। इन्होंने जब गलती की तो परमेश्वर दास ने कहा इतने की जमीन भी की, उन्होंने कहा इतने की भी की, तो उसने कहा कि पहले जब तक तुम्हारे पास थी क्या वो तेरी ना थी? मान लो एक प्लाट था, वो नहीं बिक रहा था, वो बिक ही नहीं रहा था 10 सालों से, आखिरकार क्या हुआ? वह उसके ऊपर प्रार्थना कर देगी, मतलब परमेश्वर का हो गया, वो परमेश्वर का हो गया। मैंने मन्नत मानी कि मेरे बिक जाए और पैसा परमेश्वर के भवन में दूंगा। वो पैसा बिक गया, लेकिन मैंने लालच कर लिया कि इतने पैसे हो गए, वो क्या करेंगे? तो क्या हुआ? उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई, देखा कहाँ है मेरा पति? उसने बोला कि इतने की जमीन बिकी थी। उसने भी ये कहा, हाँ प्रभु इतने की जमीन बिकी थी। तो उसने भी गलती कर ली। अगर वे कहती नहीं प्रभु जी मेरे पति ने झूठ बोल दिया, तो परमेश्वर वचन वहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों तुमने दोनों ने एका किया? वो शैतान ने एका करवा दिया था। हमारे घरों में भी ऐसा होता, हम एका कर लेते हैं कि नहीं घर में बंदगी नहीं रखवानी है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम भी एका कर लेते हैं। चलो आज 25 तारीख है, 1 तारीख को तो महीना हो जाना है, चलो ऐसा करो दशमांश के पैसे निकाल के या मन्नत का पैसा निकाल के कुछ चीज़ ले लेते हैं, घर में राशन भी नहीं है। परमेश्वर की चीज़ को हाथ ना लगाएं कभी भी, परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आपकी चीज़ है, अगर मैं आपके बेडरूम में आके आपकी अलमारी खोलूँ, उसमें से हर एक चीज़ बाहर फेंक दूँ, वो तो आपका पर्सनल रूम है, पर्सनल अलमारी है, उसके अंदर मैं जा रहा हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसी जो परमेश्वर का पर्सनल है, जो परमेश्वर का है, उसको कभी ना छेड़ें, चाहे आपके घर में कुछ हो चाहे ना हो। हम प्रार्थना जी प्रभु जी माफ़ करना, प्रार्थना करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं, गलत है सब। इसलिए ये चोरी कभी भी ना करें, इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। अगर आपने भी ऐसी गलती की हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनसे जाने अनजाने में इनसे कोई भी गलती गुनाह हुई है मेरे पिता, अगर इन्होंने मन्नतें मानकर उसको पूरा नहीं किया है मेरे पिता, तो मेरे पिता ये जल्द ही अपनी मन्नतें मानने के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ने 7 दिनों के अंदर मेरे पिता जो इनकी मन्नतें रह गई हैं ये पूरी करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इन्होंने चोरी इनसे हुई है मेरे पिता प्रभु, इन्हें माफ़ करे मेरे पिता, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करे मेरे पिता। और जो लोग ये मन्नतें मार रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये पूरी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर, और जिन्होंने पूरी नहीं की है ये जल्द से जल्द अपनी मन्नतों को पूरे करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी हर एक कमी घटी को दूर करें, ये आशीष को पाएँ, ब्लेसिंग को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपके सबको आशीष दें, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।